अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक पेशगी। और मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। जो लोग ईद पे गोश्त नहीं खाते उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। मेहमान आएंगे तो एक डिश आप ये चिकन हांडी कबाब की बना लीजिए, जो कि बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बिल्कुल ईजी और झटपट बनने वाली है और बहुत टेस्टी है। एक ब्रेड का पीस लिया है, उसको चॉपर में चला के बारीक कर लेंगे। तो देखिए, मैं कह रही थी कि ये बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है और थोड़े से मसालों से मैं बनाऊंगी, कोई बड़ा काम नहीं है। हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज जो मैंने काटा तो उसमें से बचा था, जवे हैं, लहसुन के, अदरक है, इसको भी डाल देंगे। और फिर डाल देंगे इसमें ज़ीरा है कुटा घर का, और काली मिर्चें हैं। आप क्वांटिटी काली मिर्चों की कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना स्पाइसी खाना है। चिली फ्लेक्स हैं, दादड़ मिर्चें जिसको बोलते हैं, नमक है, और डाल देंगे धनिया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, डालिए, नहीं डालना तो ना डालिए, लेकिन बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, आप डाल के देखिएगा। और फिर डाल देंगे हम सूखा धनिया क्रश किया हुआ। वो डालने के बाद फिर हम इसको चला लेंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम कबाब बनाएं तो इसमें मोटा मोटा मुंह में ना आए। तो हम इसको बहुत बारीक कर लेंगे। आधा किलो मेरे पास चिकन बोनलेस है, उसको अच्छे से धो के मैंने खुश्क कर लिया था। अब वो भी डाल देंगे। अगर आपके पास चापर नहीं है तो आप कीमा करा लीजिए बाज़ार से, या जैसे भी कीमे के साथ भी बना सकते हैं। तो एक अंडा डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा लेमन का मैं छिलका डालूँगी, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत, और जो फ्लेवर आता है और जो इसमें से स्मेल आती है ना चिकन के कबाबों से, वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। और हाँ, एक बात मैं करती चलूँ, मैं हल्दी डालना भूल गई थी, मैं लिख दूँगी, फिर आप हल्दी भी डालिएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बंदा भूल जाता है। अब इसको करेंगे मिक्स। तो हल्दी आपने, चाय का 1 चम्मच हल्दी भी डालनी है, वो मैं भूल गई थी। इससे से कबाब का कलर और प्यारा आता, लेकिन मुझे ज़हन में नहीं रहा। तो चलिए, कभी कभी होता है ऐसे। तो मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, अब निकाल लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ कितना फ़ाइन सा मैंने बना लिया है कीमा। देखिए, बहुत फ़ाइन सा कीमा हमारा रेडी हो चुका है। मैं ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल नहीं करूँगी, फिर धोने भी खुद ही पड़ेंगे। देगची में ही सारा कुछ कर लूँगी। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया था, तो हाथों को लगा के तो फिर हम कबाब रेडी कर लेंगे। देखिए, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीख के साथ करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा सुराख हो, तो फिर उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और अंदर से कच्चे भी नहीं रहते। आप करके देखिएगा, बड़े नरम बनते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास सीखे नहीं है तो आप किसी भी डोई के साथ, चम्मच के साथ, या कुछ भी लेके उसके साथ भी बना सकते हैं। ये नहीं कि अब आपके पास सीखे नहीं है तो मसला हो जाएगा कि क्या करें। तो ऐसे करके तो बस स्टेप बाय स्टेप मेरे बने थे 11 या 10 कबाब। मैंने बड़े बनाए थे, आप इसके छोटे बनाए तो आपके 15 भी बन जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कबाब बन जाएंगे, पूरी एक डिश बन जाएगी आपकी टेबल पे गोश्त के साथ। ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ मेहमान ऐसे होते हैं और घर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ना मीट नहीं खाते ना मटन। तो उनके लिए ये रेसिपी बना लीजिए, और साथ में बनाइएगा पराठा या नान या वाइट चावल, किसी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। तो चलिए, ऐसे ऑयल लगाते जाएंगे तो हम इनको बनाते जाएंगे। तो आपने साइज़ जो भी रखना है, शेप जो भी देनी है, आपकी मर्ज़ी है। गोल शेप में भी बना सकते हैं, लंबे कबाब भी, लेकिन मैंने कबाब की शक्ल में बनाने हैं ताकि प्यारे लगेंगे। तो इसी पैन में अब हम चूल्हा ऑन कर देंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं मैंने इस्तेमाल किए। चूल्हा ऑन कर दिया है मैंने। थोड़ा सा मक्खन डालेंगे ऊपर फ्लेवर देने के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे लेमन का, फ्रेश लेमन का रस। वो जो उसकी स्मेल होती है ना चिकन की, हल्की सी भी, वो भी चली जाएगी और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इससे, लेमन के जूस से। तो चलिए, अब इनको उलट पलट के हम पका लेंगे। तेज़ आंच पे ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, इसको टाइम नहीं चाहिए होता। तो चूल्हा मेरा फुल हाई फ्लेम पे है। तो बस ऐसे ही हम उलट पुलट के पकाएंगे। तो ये एक बड़ी प्यारी सी डिश आपकी टेबल पे रेडी हो जाएगी, और बिल्कुल आसान, कोई इतनी मेहनत नहीं। तो बस ऐसे हम इसको 5-6 मिनट में हमारे ये कबाब पक कर रेडी हो जाएंगे। तेज़ ही आंच रखिएगा, कम पे नहीं, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा जूसी रखना है, इनको
सख्त नहीं करना, वरना आपके बहुत सख्त हो जाएंगे कबाब जब आप इसको धीमी आंच पे रख देंगे। तेज़ी से इसको फ्राई कर लीजिए। मैंने ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया और इनको फ्राई कर लिया है थोड़ा उलट पलट के। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसका। अब हम सारे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि एक बर्तन हमारा और बच जाए, क्योंकि अगर हम बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो धोने भी तो हमने खुद ही है ना। तो चलिए जी, मैंने निकाल लिए कबाब। सेम पैन में ही मैं प्याज डालूँगी। कुछ मैंने ऐसे काट लिए थे, 2 प्याज थे, कुछ मैंने लच्छे वाले काट लिए। एक टमाटर के मैंने छिलके वो अंदर से बीज निकाल दिए थे और एक टमाटर ऐसे ही डाल दिया। 2 टमाटर लिए हैं वो भी डाल दिए। 1 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा हमने इनका ना नरम करना है इनको। और ये येलो शिमला मिर्च है, आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं। मैंने कलर खूबसूरत कलर करने के लिए डाली है, वरना इसका इसमें कोई काम नहीं है। तो अगर परेशान नहीं होना, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। बस जी, प्याज टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब डाल देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे। आप अगर छोटे बनाएंगे तो आपके 15 पीसीस बन जाएंगे, मेरे 10 हैं या 11 हैं। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ों से कितने हांडी भर के हमने कबाब बना लिए। 3 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि हर चीज़ का फ्लेवर कबाबों में आ जाए। अब डाल देंगे कड़वी वाली हरी मिर्चें, जितनी मर्ज़ी आप स्पाइसी कर सकते हैं, ये आप पे है। जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं उतनी मिर्चें डाल लीजिए। जब हम पराठे के साथ इसको खाएंगे कबाबों को, तो साथ ये वाली हरी मिर्च लेंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। रेडी हो चुके हैं जी हमारे कबाब। हरा धनिया डाल देंगे। हरी वाली मिर्चें डाली हैं मैंने, 3 कलर की हैं मेरे पास। पाकिस्तान में तो शायद नहीं मिलती, यहाँ पे मिलती हैं हरी मिर्चें 3 कलर की। वो मैंने सजावट के लिए डाल दी। ऊपर रख देंगे प्याज सजावट के लिए, रख देंगे लेमन। और देखिए हमारे प्यारे से मज़ेदार से टेस्टी चिकन हांडी कबाब बनकर तकरीबन रेडी हैं। तकरीबन नहीं, रेडी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत प्यारे मज़ेदार से हमारे कबाब बन गए हैं। तो चलिए डिश आउट करके भी आपको दिखाते हैं। तो आप पे है, आपने अब इसको खाना किसके साथ है? पराठे के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में चटनी, पराठा और ये वाले हांडी कबाब। तो ज़रूर ट्राई करना, पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। पराठा मैंने अभी पिछली वीडियो में बनाया था, वहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा सा सजा देंगे प्लेट को और बड़ी मज़ेदार सी हमारी ईद स्पेशल डिश बनकर रेडी है। तो ज़रूर अपने टेबल पर रखिएगा और जो खाएंगे उनसे पूछिएगा कैसी बनी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। लेमन भी हल्का सा निचोड़िएगा जब खाते वक्त, तो एंजॉय करें और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाएं और मुझे बताएं कैसी बनी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और मैं लेके आऊँगी आपके लिए मज़े मज़े की डिफरेंट सी आसान सी रेसिपीज़। और कबाब आपको तोड़ के दिखाते हैं, कितना नरम जूसी कबाब है। तो हल्दी डालना मत भूलिएगा, मैं भूल गई थी, वरना इसका कलर और प्यारा आता। बाद में मुझे याद आया कि हल्दी मैंने डाली नहीं है। तो चलिए, कभी कभी ऐसा होता है, तो दुआ में याद रखना। मिलेंगे नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इसको नान के साथ भी खाइएगा, रोगनी नान के साथ। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।